कोई क्वेश्चन है? तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस देखो, पॉइंट नंबर 1 है वर्ब। वर्ब कौन सी यूज होगी? हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों? क्योंकि दुकेली है। इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है तो इट मीन्स क्या है? ये टाइम को बताएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है? टाइम को बताती है। और वर्ब की तीसरी फॉर्म की कौन सी स्टेट में यूज होती है? परफेक्ट में। तो हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म ने क्या बता दिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। देखो एग्जांपल, द ट्रेन हैड रीच्ड दिल्ली बिफोर इट गॉट डार्क। जो ट्रेन है वो दिल्ली पहुंच चुकी थी इससे पहले कि अंधेरा हो। अंधेरा होने से पहले मतलब क्या है? मतलब अंधेरा बाद में हुआ, ट्रेन पहले पहुंच गई। पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन दिए गए होंगे, जिसमें एक एक्शन पहले होगा, एक एक्शन बाद में होगा। जो एक्शन पहले हो उसके लिए हेड प्लस V3, और जो बाद में हो उसके लिए वर्ब की सेकंड। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, इसमें माई ब्रदर हैड क्लाइंब्ड अप द ट्री बिफोर हिज फ्रेंड्स। मेरा भाई पेड़ पर चढ़ चुका था उसके दोस्तों से पहले। इसका मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब, सेंटेंस में बाद में कौन सा काम हुआ है? मतलब जो पेड़ है उस पे एक तो मेरा भाई चढ़ा और बाद में मेरे भाई के दोस्त चढ़े। एक्शन तो हुए ही। लेकिन दूसरे सेंटेंस में ये नहीं बता रखा है, दूसरे सेंटेंस में क्लोज नहीं दे रखा है, बिफोर हिज फ्रेंड्स लिख रखा सीधा। समझ रहे हो? हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर हिज फ्रेंड्स क्लाइंब्ड अप। ठीक है। लेकिन छोड़ दिया गया सेंस पर डिपेंड है कि पहले चढ़ा मेरा भाई, उसके बाद उसके दोस्त चढ़े हैं, तो जो एक्शन हमारा पहले होता है उसके लिए हेड प्लस V3, बस इतना याद रखना है। जो बाद में हो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरे टेंस में ये बात याद रखोगे। ठीक है। आगे देखो कीवर्ड्स कौन से हैं? टिल देन, बाय देन, ऑलरेडी, टिल प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, बिफोर, आफ्टर। ये टिल बाय ऑलरेडी मैंने लिखवा रखा ना कि ये सभी परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? इनमें देन लग गया, देन लगे। ठीक है। अब इसमें क्या आ गया? दूसरा बिफोर एंड आफ्टर आ गया। बिफोर और आफ्टर भी इसी में यूज होता है। आई विद माई मदर रीच्ड होम टिल देन। कहाँ एरर है बताना? सबसे पहले हिंट पहचानो। टिल देन है तो क्या आएगा? हैड रीच्ड, गुड, क्योंकि बी पार्ट में एरर है। सी ऑलरेडी सबमिटेड हर असाइनमेंट्स टू द प्रिंसिपल। हिंट पहचानो। ऑलरेडी। अब यहां पर ऑलरेडी तो आ गया। अब ये तो सोचो कि ऑलरेडी तो सारे परफेक्ट टेंस में यूज होता है, लेकिन यहां क्या यूज होगा? हैड क्यों? हैज और हैव क्यों नहीं यूज हुआ? हैज क्यों नहीं यूज हुआ? हम्म। मैंने क्या बताया था? जिस सेंटेंस में एरर दे रखी हो, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? गलत है तो पास्ट में है ना, पास्ट परफेक्ट यूज करो। प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? ये सबमिटेड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? तो पास्ट में है ना गलती। गलती पास्ट टेंस में बना के दे दी। समझ गए? तो गलती पास्ट टेंस में बना के दे दी तो पास्ट टेंस में ही ठीक करो उसको। सेंटेंस का पास्ट ही बनाओ। अब समझ गए? मान लो, देखो सेंटेंस ऐसे होता, सी ऑलरेडी सबमिट्स हर असाइनमेंट्स टू द प्रिंसिपल।
तो सेंटेंस प्रेजेंट में बनता। प्रेजेंट में क्यों बनता? क्योंकि सबमिट्स कौन सी फॉर्म है, कौन से टेंस में यूज होती है? क्योंकि एरर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी है इसलिए प्रेजेंट बनेगा। इसमें एरर पास्ट में दे रखी है तो पास्ट बनेगा। अब आ गया समझ में? आ गया समझ में? मैं सेंटेंस ऐसे लिख देता, सी विल ऑलरेडी सबमिटेड हर असाइनमेंट टू द प्रिंसिपल, तो कौन से टेंस में बनता? तब फ्यूचर में परफेक्ट बनता। यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं। समझ गए? पॉइंट नंबर 3 देखो, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। इट वाज टाइम, इट वाज हाई टाइम है तो वर्ब ऐड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करनी है। वही पॉइंट, वही है ना, कोई जरूरत नहीं है समझाने की, कर लोगे। पॉइंट नंबर 4 को देखो आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये जो पिछले क्लासेस में कई बार करवाया है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है मैंने बताया होगा ऑलरेडी, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन से शुरू होगा, प्रिंसिपल क्लॉज में कोई कंजंक्शन नहीं होगा। बिफोर और आफ्टर भी तो कंजंक्शन है। कौन से कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। बेसिक में करवाया हो ना कि ये कंजंक्शन है। तो अब इस सेंटेंस में ये देखो, द ऑडियंस टुक देयर सीट्स आफ्टर द फिल्म हैड स्टार्टेड। फिल्म शुरू होने के बाद ऑडियंस सीट पर बैठी, पहले नहीं बैठी। तो इसमें पहले काम कौन सा हुआ है? फिल्म पहले शुरू हुई है। रटना, रटना नहीं है किसी भी चीज को कि बिफोर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नहीं रटना, ठीक है। बिफोर के ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें ये बताया गया होगा कि इसमें पास्ट लगेगा ही नहीं कहीं भी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, द गार्डनर कंप्लेन अगेंस्ट माई सन दैट ही हैड रून्ड हिज गार्डन। गार्डनर ने मेरे पुत्र के खिलाफ शिकायत की कि मेरे पुत्र ने उसके बाग को बर्बाद कर दिया, बगीचे को बर्बाद कर दिया। तो इस सेंटेंस में देखो, गार्डनर ने शिकायत पहले की है या बाद में? बाद में की है। पहले क्या काम हुआ है? शिकायत तो तभी करेगा ना जब नुकसान हुआ होगा, तो नुकसान पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ उसके लिए हेड प्लस V3। देखो कर रखी है हेड प्लस V3, हाँ कर रखी है, तो सेंटेंस ठीक है। हैड रून्ड, रून्ड का मतलब डेस्ट्रॉयड। समझ गए? एनी क्वेश्चन? अब इसमें देखो, द पेंटर ब्लैंक माई रूम बिफोर दिवाली। द पेंटर ब्लैंक माई रूम बिफोर दिवाली, क्या? हैड पेंटेड क्यों? और बाद में क्या हुआ? दिवाली, दिवाली को बाद में पेंट हुआ, हाँ दिवाली बाद में आई है, ठीक है, गुड। सी फेल्ड, वो फेल हो गई बिकॉज सी ब्लैंक एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। क्या यूज करोगे इसमें? हैड नॉट प्रैक्टिस्ड। हैड नॉट प्रैक्टिस्ड का मतलब उसने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की, और प्रैक्टिस नहीं की तो फेल हो गई। फेल पहले हुई है, प्रैक्टिस बाद में हुई। क्या हुआ? या प्रैक्टिस पहले या फेल बाद में? प्रैक्टिस का एक्शन पहले हुआ है, प्रैक्टिस तो पहले करनी थी, फेल हो गया। चिड़िया चुग गई खेत पछताने से क्या फायदा। समझ गए? 4 पॉइंट है इसके या और भी है? तो मतलब ये टेंस कंप्लीट हो गया। इसके कितने पॉइंट है? इसके 3 है, इसको भी अभी लपेटो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब्स, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, टाइम को बताएगी, तो हैड पास्ट को बता रही। अब ये तो पता चल गया कि ये पास्ट है, टाइम। बीन क्या है? वर्ब की तीसरी फॉर्म है, किस में यूज होती है? तीसरी फॉर्म, परफेक्ट में। और वर्ब की चौथी फॉर्म किस में यूज होती है? तो कौन सा टेंस बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, सी हैड बीन लर्निंग म्यूजिक इन मुंबई फॉर सेवरल मंथ्स। वो काफी महीनों से या कई महीनों से मुंबई में म्यूजिक सीख रही थी। समझ में आ गया?
ठीक है, सेंटेंस दे रखी है, बाकी समझाओ तो आगे। दे हैड बीन वॉचिंग टीवी इन द रूम सिंस आफ्टरनून, दोपहर के बाद से वो अपने रूम में टीवी देख रही है। कीवर्ड्स कौन से सेम कीवर्ड्स हैं, याद किए हुए है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस टाइम, फॉर टाइम, हाउ लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग, सिंस, व्हेन, द होल डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। प्रेजेंट परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी। ठीक है, अब सेंटेंस में देखो, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश विद माई ब्रदर द होल नाइट बिफोर द सन रोज, सूर्य उगने से पहले मैं पूरी रात अपने भाई के साथ इंग्लिश पढ़ रहा था। सेंटेंस ठीक है कि गलत है? तो आज है तो गलत हो गया, तो ठीक कैसे करोगे? ए पार्ट में, वेरी गुड। जेम्स वाज टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन ए ईयर बिफोर लिविंग फॉर कनाडा। कौन से पार्ट में एरर है? इसमें वाज टीचिंग है, यहां एरर है। आएगा क्या? हैड बीन टीचिंग, वेरी गुड। फॉर हाउ लॉन्ग, जर्मन लैंग्वेज बिफोर गोइंग टू जर्मनी, ब्लैंक है जर्मन लैंग्वेज से पहले, क्या भरोगे ब्लैंक में? और ये जरूर देखना है कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। हिंट बताओ पहले, तो हिंट कहाँ है? फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो फॉर हाउ लॉन्ग है तो हैड यू बीन लर्निंग, सी पार्ट। क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है इसलिए हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो समझते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। प्रिंसिपल क्लोज में हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रिंसिपल क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी पास्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तुम्हें मिलेगा, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म जरूर आएगी। कंटिन्यूस में आई, परफेक्ट में आई, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आई, क्योंकि पास्ट की बात कर रही। और तुम्हें ये कैसे पता चलेगा सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो परफेक्ट में भी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटिन्यूस में भी है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड है? हिंट, ठीक है, हिंट मिलेगा। एक तरफ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी, उसका हिंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्शन बाद में होगा, पहले होगा, वो मैंने बता रखा कैसे होगा। अब इस सेंटेंस में देखो हिंट कैसे मिलेगा। द नोटी स्टूडेंट्स हैड बीन प्लकिंग द मैंगोज फॉर 15 मिनट्स व्हेन द गार्डनर हैड अराइव्ड। हिंट देखो, फॉर 15 मिनट्स है, कौन सा टेंस यूज होगा? कौन से पार्ट में? डी पार्ट में, वेरी गुड। क्योंकि ए पार्ट तो, बी पार्ट तो, सी पार्ट तक तो बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि जो वहन है ये क्लोज है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। आ गया समझ में? एक नोट लिख लो, थोड़ी सी जगह होगी, इसके नीचे लिखोगे तो अच्छा रहेगा। नोट क्या है? नारेशन में भी काम आएगा ये। नोट है डबल परफेक्ट नोट अलाउड, डबल परफेक्ट नोट अलाउड। डबल परफेक्ट नोट अलाउड, लिख लिया? कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन?